हमें जो दिफाई पे अपना पैसा खर्च करते हैं उसके बदले हम लोगों की विकास के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करेंगे। उन्होंने खूब पहल की। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की सरकार थी। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि नवाज शरीफ साहब, मैं लाहौर की बस यात्रा करना चाहता हूँ। मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान आपस में मित्रता करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। वो आलोचनाओं से नहीं डरा, वो विरोधियों से नहीं डरा। कौन क्या कहेगा उसकी घबराहट, उसको उससे घबराई। इसलिए उन्होंने लाहौर बस यात्रा करके पैगाम दिया कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान जो है प्यार करता है, मोहब्बत करता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अफसोस पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान, जिसने हमेशा भारत की पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, इसी तरीके से जो लाहौर बस यात्रा अमन का पैगाम लेके गई थी, पाकिस्तान ने बदले में कारगिल दिया और कारगिल में अपने सैनिकों को खामोशी से बिठा दिया, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर 2-2.5 महीने जो युद्ध चला, हमारी सेना को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान के उन भाड़े के टट्टों को वहां से बाहर निकाल कर फेंक और फिर से करके चोटी पे हिंदुस्तान का झंडा लहराया। यह शौर्य था मोदी का, यह कार्य था बिहारी वाजपेयी का। उसने कहा हम दोस्ती के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो हाथ दुश्मनी के लिए उठेंगे उनको काटने के लिए भी हम तैयार। इसलिए उन्होंने जवाब, उन्होंने कश्मीर के लोगों के पास जाकर कश्मीरियत और इंसानियत ये सब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। यहाँ पर चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, इस गुलदस्ते के अंदर जो रंग बिरंगी फूल है, ये गुलदस्ता तभी खूबसूरत है जब इनमें से एक भी फूल नहीं मौजूद। हर फूल फूलों पे हर फूल। उसने कहा यह देश तुम्हारा है, तुम्हारे तरक्की के रास्ते हम खोलेंगे, हम अमन के ख्वाह हैं। और जो लोग, जिन लोगों ने, जो हमारे भाई हैं, बेटे हैं, जिन लोगों के हाथ में बंदूकें ली हैं, उन लोगों को बंदूकें छोड़ दे। इनको गुमराह किया गया है। कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो जम्मू कश्मीर के नाम पर सत्ता में विराजमान होना चाहते हैं, उन्होंने आप लोगों के हाथों में जो ये बंदूकें दी हैं और खुद अपने लोगों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा है। मैं चाहता हूं कि ये बंदूकें तुम छोड़। इन बंदूकों में कुछ नहीं निकलेगा, खून रेजी के सिवा कुछ नहीं होगा, भाई भाई का कत्ल होगा और कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा बातचीत से होगा, अमन से होगा, एक दूसरे के साथ बैठकर होगा, नफरत फैलाकर कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न था, है और रहेगा। इस सच को पाकिस्तान को भी मानना होगा, हिंदुस्तान को भी मानना होगा और दुनिया को भी मानना होगा। और ये पहला देश है। जब हिंदुस्तान का तकसीम हुआ तो पाकिस्तान ने मजहबी आधार पर देश खड़ा कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान ने धर्म के आधार पर देश खड़ा कर दिया। यहाँ इस कानून ने वही इज्जत हिंदू को दी है, वही मुसलमान को दी है, वही सिख को दी है, वही ईसाई को दी है। पाकिस्तान में जाकर लोगों को गुमराह किया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ज्यादती की जाती है, नमाज पढ़ने नहीं दी जाती है, पढ़ाई करने नहीं दी जाती है, आजादी नहीं दी जाती है। क्या ये सच है?
मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 3 दशक से यहाँ पर आतंकवाद चला, क्या हासिल हुआ हमें आतंकवाद से? क्या मिला हमें आतंकवाद से? क्या पाया हमने आतंकवाद से? सिवाय इसमें कि हम लाखों नौजवानों को खोए, सिवाय इसलिए कि विदेश के आतंकवादी यहाँ पर आए, हमारी माँ बहनों के साथ हमें इससे तस्करी की। क्या हमें मिला यहाँ? इसलिए मेरे आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत में चलकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो इस वक्त कुशल प्रशासन है, इसको ध्यान में रखते हैं। आज 370 के नाम पर आपको डराया जाए, 370 तोड़ दिया, 35 तोड़ दिया। अब यहाँ के मुसलमानों को खतरा है, यहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा। मुझे बताओ, पिछले 70 साल ईमानदारी से किस गरीब को जो सड़क पर पत्थर तोड़ता था, इन्होंने कहा ना भैया तू पत्थर मत तोड़, आजा हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, तुझे हम मंत्री के कुर्सी पे बिठाएंगे, तुझे हम विलायत भेजेंगे, तू पढ़ाई कर। ऐसा इन लोगों ने कुछ नहीं। ये जो 370 का रोना लोग रो रहे हैं, ये वो लोग रो रहे हैं जिन लोगों से कुर्सी चली गई है, जो 370 के नाम पर आप लोगों को गुमराह करते थे, हमारे गुजर भाइयों को भगाते थे, हमारे मुसलमान भाइयों को डराते थे कि अगर 370 चला जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा, बसने नहीं दिया जाएगा। मेरे भाइयों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो गद्दार है, वो किसी भी धर्म से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, चाहे वो मुसलमान धर्म से हो, भारतीय जनता पार्टी का वो सबसे बड़ा। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जिगर, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, हर वो व्यक्ति है भगत है जो भारतीय जनता पार्टी, जो भारत माता के लिए इस देश के उसके लिए हम भाई अब्दुल हमीद को नहीं भूल सकते, अशफाकुल्लाह खान को नहीं भूल सकते, जो मुसलमान थे लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान के पेट अपने सीने, वो मेरे से ज्यादा। इसलिए हमें फर्क समझना चाहिए। हमने मुहिम उन लोगों के खिलाफ छेड़ी है जिन लोगों ने 70 साल इस देश के अंदर राज किया, आप लोगों का खून चूसा, अपने घर बनाए, हिंदुस्तान के हर कोने में घर बनाए, विदेश में घर बनाए, अपने बच्चों को विलायत में भेजा, लेकिन आपकी गरीबी को गरीब रहने दिया। लूटमार जो लोगों ने की, हमारी मुहिम हम चाहते हैं कि उन लोगों को तिहाड़ में निकाल दिया जाएगा, उन लोगों को जेलों में डाल दिया जाएगा, चाहे इसमें फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे इसमें महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इसमें जम्मू कश्मीर में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई नेता हो। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ऐसे लोगों को बख्शने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब समय आ चुका है, आने वाला समय इस देश के अंदर अगले 50 साल, ये गारंटी दे दीजिए, 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार से चलेगा। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये एक सामूहिक सोच की पार्टी है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये किसी विशेष परिवार की पार्टी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल दूसरे होंगे, परसों तीसरे होंगे, आपको पता ही नहीं होगा। आज
अध्यक्ष हमारे नड्डा जी हैं, यहाँ पर रविंद्र रैना जी हैं, कल कौन होगा उसका कोई पता नहीं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, उसका मुख्यमंत्री कौन होगा न मुझे पता है, न अक्षय जी को पता है, न रोशन लाल जी को पता है, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के किसी कोने वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन एक बात की गारंटी है, वो देश इसकी गारंटी होगी, वो गरीब परस्त होगा, वो मुगल परस्त होगा, वो आपका हमदर्द होगा, आपका निगहबान होगा, आपकी देख रेख करेगा। इस बात पर इसलिए मेरे भाई, खास करके गुजर भाई, गुजर भाई बीच में बड़े परेशान हो गए कि नहीं ये शेड्यूल टाइप स्टेटस जो है, पहली बात तो ये